हेलो दोस्तों, डीएल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर, इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के मशीन सेकंड के सब्जेक्ट जो कि आपका इस समय चैप्टर चल रहा है इंडक्शन मोटर, उसके टॉपिक पे डिस्कस करने आया हूं। तो आइए बात करते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्पीड कंट्रोल मोटर स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये स्पीड कंट्रोल किया जाएगा किसका? 3 फेज इंडक्शन मोटर का। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल किया जाएगा दोस्तों। तो ये स्पीड कंट्रोल जो होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर में, वो किन कारकों पर, किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है, पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है स्लिप की वैल्यू S इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये S NS हो जाएगा, ये हो जाएगा NS माइनस NR। हमें पता है कि स्पीड कंट्रोल में किसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, तो रोटर की स्पीड को। और रोटर की स्पीड किससे प्रदर्शित करते हैं? NR से। तो हम इसकी वैल्यू को इधर लेके चलेंगे, ये हो जाएगा NR इज इक्वल टू, इसे इधर लाएंगे, ये आ जाएगा NS माइनस S NS। ठीक है दोस्तों, ये NS को कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस S। और आपको पता है कि यहाँ पे NR इज इक्वल टू, NS की वैल्यू क्या होती है? 120F अपॉन P इंटू 1 माइनस S। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ, ये फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले पर हमारे रोटर की स्पीड निर्भर करती है। देखिए यहाँ पे ये रोटर की स्पीड किस पे निर्भर करती है? तो पहला आपका आएगा NR, और यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपका आता है जो फैक्टर है, वो दूसरा फैक्टर आपका आता है पोल। तो यहाँ पे NR पोल पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस तरीके से ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगला आपका आता है थर्ड, ये NR, और यहाँ पे आपको पता है कि 120F अपान P 1 माइनस S। जब किसी भी चीज में एक में से घटाएंगे तो इसकी वैल्यू अगर बड़ी है, मान लीजिए S की वैल्यू को मानते हैं 0.5, तो इसका मान 1 माइनस S का मान क्या आएगा? ये आ जाएगा 1 माइनस 0.5, ये आ जाएगा 0.5। लेकिन अब इसकी वैल्यू 0.8 हो जाए बढ़ करके, यानी S के मान में वृद्धि करते हैं, तो ये 1 माइनस S के मान में क्या आएगा? तो 1 माइनस 0.8, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.2। यानी हम S के मान में वृद्धि करेंगे तो ये टोटल के मान में, इस टोटल के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि NR जो है वो स्लिप के मान के बढ़ने पर NR के मान में कमी आएगी। इस तरीके से यहाँ पे कहा जाएगा कि स्लिप से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका ये मिल गया कि हमारे रोटर की स्पीड, रोटर की गति किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो आपके सामने है कि मुख्य रूप से इन 3 कारकों पर निर्भर करते हैं आपके रोटर की गति। NR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, यानी रोटर की स्पीड अनुक्रमानुपाती है आवृत्ति के। दूसरा है NR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी आपके रोटर की गति पोल की संख्या, यानी जो आपके चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने वाले पोल हैं उनकी संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और तीसरा जो पॉइंट है वो NR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S, रोटर की स्पीड, रोटर की गति आपके स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इन तीनों पर एक एक करके चर्चा करते हैं कि ये कैसे हैं। पहला आपका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, पहला आपका है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, जो कि आपका है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को अधिक या कम कराना है।
और आप लोग थर्ड ईयर में ही इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि हम किसी भी सप्लाई फ्रीक्वेंसी को वेरी कराएंगे, जिसके लिए एक ऑपरेटस आता है, एक यंत्र आता है साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है इसका? साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, ये है आपका साइक्लो कन्वर्टर। फ्रीक्वेंसी को वेरी कराने के लिए हमें साइक्लो कन्वर्टर की आवश्यकता पड़ती है, यानी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम साइक्लो कन्वर्टर के द्वारा चेंज करके आपके अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को वेरी करा सकते हैं, और जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, रोटर की स्पीड बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे, रोटर की स्पीड कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी वेरिएशन करा करके हम रोटर की स्पीड को वेरी करा सकते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अनुक्रमानुपाती है। तो आवृत्ति बढ़ाने पर रोटर की स्पीड बढ़ेगी, आवृत्ति घटाने पर रोटर की स्पीड घट जाएगी। तो ये विधि है साइक्लो कन्वर्टर की, और साइक्लो कन्वर्टर एक अरेंजमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट का अरेंजमेंट है जो कि काफी महंगा आता है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सप्लाई है उसके लिए, यानी कम सप्लाई को कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, लेकिन वो फिर भी काफी महंगा है। इस वजह से ये प्रचलन में नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिकल में आपके इंडक्शन मोटर की स्पीड वेरिएशन में इसे यूज में नहीं लाया जाता, क्योंकि ये मेथड बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है। दोस्तों, अगला जो मेथड होगा आपका पोल कंट्रोल मेथड। अगला क्या होगा? पोल कंट्रोल मेथड। पोल कंट्रोल मेथड में कैसे पोल को कंट्रोल करेंगे? तो यहां पे देखिए, यहां पे पोल्स हैं जिनमें सप्लाई को दिखाया गया है। इधर से सप्लाई जाएगी, इधर से वापस आएगी, इधर से इधर जाएगी, और ये फिर नीचे। ठीक है, यहां से एंटर हुई और यहां से एग्जिट, फिर यहां से एंटर होगी, यहां से गई, यहां से वापस, और इस तरीके से करके ये पोल्स का कॉम्बिनेशन बना लेती है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए सप्लाई मिस हो गई है, नीचे की तरफ जाएगी। तो जब इन कॉइल्स में देखिए एक ही दिशा में करंट है, ये एक पोल बनाएगा, ये एक दिशा में करंट है, ये दूसरा, एक दिशा में ये है, ये तीसरा, और देखिए ये यहाँ पे है एक ही दिशा में, और वो वाइंडिंग मोटर के रोटर में ऐसे सर्कुलर होती है। तो जब पेज को, जब आपने ड्राइंग पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, जब किसी सर्कुलर चीज को ऐसे जो है उसे ओपन किया जाएगा तो उसके एक से सटे किनारे दूर हो जाते हैं। तो उन्हीं दो दूर के किनारे को दिखाया गया है। ये वाइंडिंग सर्कुलर होगी तो एक दूसरे के आसपास होगी। ठीक है, तो ये उसी पोल का बचा हुआ भाग है। ऐसे ड्राइंग में दिखाया जाता है ना, इसी का भाग दिखाया जाएगा। तो जब इसी का भाग दिखाया जाएगा तो इस तरीके से दूर दिखाए जाते हैं और उनके सरफेस ऐसे दिखाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसी पोल का भाग है। देखिए इसमें भी करंट उसी डायरेक्शन में और इसमें भी। तो इस तरीके से इसमें कितने पोल हो गए? तो इसमें ये पहला और ये भी पहले है, ये भी पहला का ही भाग है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा पोल है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 4 पोल यहां पे बन रहा है। लेकिन यदि हम इनके सप्लाई अरेंजमेंट, जो इनकी वाइंडिंग है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इनके सप्लाई के कनेक्शन को, ये 2 कॉइल्स हो गई, इन कॉइल्स को अगर इस तरह जोड़ा जाए, ये कनेक्शन ऐसे जाएगा और फिर इसमें वापस आएगा, और इनमें जोड़ दिया जाए तो ये सप्लाई ऊपर और ये नीचे, और वो इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये एक पोल हो गया, ठीक है, इसमें करंट ऊपर की तरफ, और दूसरा पोल आपका आ जाएगा ये दूसरा पोल हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा पोल हो जाएगा, ये आपका तीसरा पोल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपका चौथा पोल जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इन सभी में करंट की डायरेक्शन अलग अलग है। यदि हम ऊपर की तरफ, एक एग्जांपल के तौर पे ऊपर की तरफ n मानते हैं तो ये n हो जाएगा, और नीचे की तरफ s, ऊपर की तरफ n और नीचे की तरफ s। देखिए 1 पोल, 2, 3 और 4 पोल है। ठीक है, ये कितने कॉइल्स में, कंडक्टर में, ये 4 में ही बना है। ठीक है, अगर इन्हीं को हम
फिर से कनेक्शन के अरेंजमेंट में, अगर इनके कनेक्शन के अरेंजमेंट में चेंजिंग करते हैं तो कनेक्शन के अरेंजमेंट में चेंजिंग करने पर स्थिति देखिए क्या बनेगी। इसके कनेक्शन के अरेंजमेंट में चेंजिंग करने पर कंडीशन चेंज हो जाएगी, इसके पोल्स की संख्या चेंज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका कनेक्शन का अरेंजमेंट कैसे करते हैं। अगर हम ये सप्लाई यहां से जाए और ये निकलने वाला कंडक्टर इससे कनेक्ट हो जाए, ठीक है दोस्तों, और ये कंडक्टर जो आपका है दूसरा वाला, ये इसको क्रॉस करके यहां से सप्लाई को वापस लाए, तो अब देखिए करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन जो है वो करंट यहां से जाएगा और वापस यहां से आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर ये करंट यहां वापस जाएगा और यहां से वापस आएगा। इस तरीके से आपका जो पोल बनेगा वो पोल की कंडीशन क्या होगी, पोल की कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी। ये हो गया और ये इसी का भाग, इसी का ही भाग यहां पे है और ये एक पोल है, एक ही डायरेक्शन में है करंट, तो ये एक पोल हो गया। यानी यहाँ पे नॉर्थ है, उसी का ही भाग यहाँ पे नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यहाँ पे कितने बने पोल, 2। यहाँ पे कितने पोल बने, 4। कंडक्टर्स की संख्या कितनी है, उतनी ही जितनी की इसमें है। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 ही कंडक्टर हैं, यानी 2 ही कॉइल है, 2 ही कॉइल के द्वारा 4 पोल बन रहे हैं और यहाँ 2 कॉइल के द्वारा 2 पोल बन रहे हैं। आपको पता है कि पोल की संख्या बस केवल किसकी वजह से बदली है, इसके कनेक्शन सीक्वेंस को बदलने से, इनके जो संयोजन का जो प्रकार है, इनको वाइंडिंग को जोड़ने का प्रकार है, उसे ही बदल करके इसके जो पोल्स की संख्या है वो परिवर्तित हो जा रही है। और आपको पता है कि पोल्स की संख्या, यहां पे पोल्स की संख्या चेंज होने पर, मान लीजिए अगर हम पोल्स की संख्या रख दें 2, एक नॉर्मल के तौर पे n इज इक्वल टू 120f/p, तो यहां पे अगर फ्रीक्वेंसी को 50 माना जाए तो 120 × 50/4, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना हो जाएगा, ये इससे कट करेंगे, यहां पे आ जाएगा 3, ये 30 और ये 1500 आरपीएम। ठीक है दोस्तों, यदि उसके पोल्स की संख्या को 4 रखा जाए, ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पे 2 रखा जाए तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 120f/2। ठीक है, यहाँ पे 4 रखा गया था, यहाँ 2 हो जाएगा 120 × 50/2, ये हो जाएगा 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 3000 आरपीएम। ठीक है, तो इस तरीके से पोल्स की संख्या 2 रखने पे 3000 आरपीएम पे चलेगा, पोल की संख्या 4 रखने पे 1500 आरपीएम पे चलेगा। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पोल्स की संख्या आपके रोटर के स्पीड से। तो देखिए उतने ही कंडक्टर के द्वारा हम पोल्स की संख्या को 4 कर सकते हैं, पोल्स की संख्या को 2 कर सकते हैं। यानी पोल चेंजिंग मेथड में उसके जो कनेक्शन अरेंजमेंट है उसको बदल करके, जो उसका संयोजन तरीका है उसे बदल करके हम उसके पोल्स की संख्या को परिवर्तित कर सकते हैं और पोल्स की संख्या को परिवर्तित करके उसके स्पीड में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देखा, पोल की संख्या बदलने पर उसकी स्पीड में वेरिएशन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 टॉपिक आपके हो गए। पहला फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, जिसमें फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाएगा और उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए हम साइक्लो कन्वर्टर का यूज करते हैं, जो कि महंगी विधि है, इस वजह से इसे प्रयोजन में या उपयोग में उतना नहीं लाते हैं क्योंकि ये कॉस्टली मेथड है। अगला आपका आता है पोल चेंजिंग मेथड, जिसमें उतने ही वाइंडिंग कंडक्टर को लेकर के उनके कनेक्शन अरेंजमेंट को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से मोटर के स्पीड में वेरिएशन आता है, उसके गति की जो आरपीएम वैल्यू है उसमें परिवर्तन आता है। अगला है दोस्तों स्लिप कंट्रोल मेथड। स्लिप कंट्रोल मेथड में आप लोगों ने अभी फार्मूला यहां पे देखा था कि NR की वैल्यू क्या थी, 120f(1-s)/P, और यहां पे स्लिप की वैल्यू जो मोटर के रोटर में स्लिप जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू को चेंज करके हम यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग रोटर की स्पीड को
परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मेथड है वो ईएमएफ इंजेक्शन मेथड के तौर पे भी यूज किया जाता है। ईएमएफ इंजेक्शन मेथड क्या है? ये स्लिप की वैल्यू हमारी किस में प्राप्त होती है? तो ये रोटर में प्राप्त होती है, और रोटर में वहां पे ईएमएफ जनरेट होता है। उसकी वैल्यू आपकी क्या आती है? SE2। यहाँ पे इस प्रकार से हम रोटर भाग में उसके वोल्टेज की वैल्यू के अकॉर्डिंग इनटू स्लिप का मल्टीप्लाई करके जितना मान आएगा इंस्टेंट टाइम में, तत्क्षण में ही उतना रोटर में ईएमएफ अलग से यानी बाहर से वैल्यू को इंजेक्ट कराते हैं, और इस वैल्यू को इंजेक्ट कराने पर हमारे इस वेरी किए हुए मान में यानी इसके मान में वेरी कराने पे इसके टोटल के मान में वेरी करेगा। इसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है, जिसके कम या ज़्यादा होने से आपके रोटर के स्पीड में भी वेरिएशन आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 मुख्य रूप से फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर मेथड, पोल कंट्रोल मेथड और स्लिप कंट्रोल मेथड ये आते हैं। किन्हीं किन्हीं किताबों में आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ यानी एक्स्ट्रा चीज़, ताकि उनकी किताबें थोड़ा फेमस हो सके, इसलिए एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ बताई गई हैं जो कि आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उन्हें देख के कंफ्यूज मत होइए, आपके एग्जाम में बस ये 3 तरीके ही यूज किए जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तो इसे आप रिवीजन करिए, और इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां टैप करेंगे तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप DL Academy वहां डाउनलोड करिए और इसका पीडीएफ वहां से प्राप्त करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।